हे गाइस, स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तो जेसी और जेराल्ड फेयरहोप एलाबामा में एक लेक के पास पहुंचते हैं जहां उन्होंने एक नया घर लिया हुआ था। जेसी एक स्ट्रे डॉग को बीफ मांस दे रही थी, उतने में यहाँ जेराल्ड वाइग्रा खाता है। अंदर आकर अब जेसी मस्त एक नया सा स्लीप पहन के तैयार होकर बेड पे लेट जाती है क्योंकि ये दोनों कुछ रोमांटिक करने वाले थे। और जेराल्ड भैया जेसी को हैंडकफ से बेड पे अच्छे से बांध देते हैं और ये दोनों एक रोल प्ले के लिए तैयार थे। ये दोनों एक अच्छी शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कब ये जेसी के लिए एक रेप फैंटेसी में बदल जाता है और वो उसे अनकम्फर्टेबल होने लगता है और वो जेराल्ड को रुकने के लिए बोलती है। उसके बाद यहाँ इनकी एक गंदी सी बहस होती है इसी बात पे और यही सब होते होते अचानक से जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है और उसकी बॉडी सीधा जेसी के ऊपर गिर जाती है। कैसे कैसे वो अपने पैरों के सहारे उसकी बॉडी को नीचे गिराती है। जेसी के तो दोनों हाथ बंधे थे तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो चिल्लाती भी बट उसे सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। कुछ घंटों बाद वो डॉग अंदर आता है। ये उसे भगाने की कोशिश करती है बट वो डॉग जेराल्ड का हाथ काट कर उसका मांस खाने लगता है और फिर यहाँ वहाँ चले जाता है। तभी जेराल्ड अचानक से जाग जाता है, पर जैसी देखती है कि जेराल्ड की बॉडी तो नीचे ही पड़ी है तो ये सोचती है ये इसका हेलुसिनेशन है जो उसके दिमाग पर हावी हो रहा है। और ये जेराल्ड का हेलुसिनेशन कैरेक्टर उसे उसके असामान्य मैरिज लाइफ और उसके एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बताता है। कुछ देर में जैसी खुद को भी हेलुसिनेशन से देखने लगती है, मतलब वो अपने आप को ही देख रही थी, जो इसे अपने और जेराल्ड के बारे में ऐसी बातें बताती है कि उसमें इसे स्वीकार करने की साहस नहीं है, ऐसा वैसा। ये दोनों हेलुसिनेशन कैरेक्टर उसे याद दिलाते हैं कि बेड के ऊपर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है जिसे वो कैसे करके पा तो जाती है पर पानी पी नहीं पाती। फिर वो अपने स्लीप का टैग निकालकर उसे रोल करके मुश्किल से वो ग्लास का पानी थोड़ा बहुत पी पाती है। अब जैसी सो जाती है और कुछ देर में उठती है तो देखती है कि उसके सामने एक अजीब सा चेहरे वाला कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसके पास एक बैग में बहुत सारी हड्डी है और ज्वेलरी है। जैसी उस आदमी को रियल मानने से इनकार कर देती है। उसे लगता है वो भी एक हेलुसिनेशन से दिख रहा है। जेराल्ड बोलता है कि वो इंसान मरा हुआ है और तुम्हें ही लेने आया है। जेराल्ड उसे माउस बुलाने लगता है जो उसे उसके बाप टॉम की याद दिलाता है जो इसे माउस बुलाता था और ये फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब वो 12 साल की थी और अपने बाप के पैरों पे बैठे सूर्य ग्रहण देख रही थी। उसका बाप इतना कमीना था कि ये उसके साथ ही गंदी सी हरकत कर देता है वहीं पे। फिर उसके सामने बातों को मैनिपुलेट करता है जिससे कि वो इन सब बातों पे ध्यान न दे। ये दोनों हेलुसिनेशन कैरेक्टर उसे बोलते हैं तुम कभी उस बात से उभर ही नहीं पाई हो आज तक, और उसने उसके बाप जैसे ही एक आदमी से शादी कर ली। जैसी देखती है कि नीचे खून में उसे फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं तो वो सोचती है शायद ये कैरेक्टर्स रियल भी हो सकते हैं। अब उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके बाप के ऊपर वो सब चीज़ों को लेकर शक किया था बट उन्होंने भी उसके साथ कुछ नहीं किया। अब ये उस ग्लास को तोड़ के अपने रिस्ट को काट कर स्किन को थोड़ा ऊपर खींच के उस हैंडकफ से आज़ाद होती है और पूरा उसके हाथ से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। मुश्किल से उसका एक हाथ बाहर आ जाता है। अब वो चाबी लेके अपने दूसरे हाथ भी खोल लेती है और जाकर ये अपने हाथों पे पहले बैंडेज करती है बट ब्लड लॉस इतना हो चुका था कि उसका सर घुमा रहा था और उसे कमजोरी हो चुकी थी। फिर ये उठती है तो इसे फिर से वो अजीब सा आदमी दिखता है जिसे ये अपना एंगेजमेंट रिंग निकाल के देती है। अभी अपने कार तक पहुंच के ड्राइव करने लगती है, लेकिन फिर से इसे वो बंदा उसके कार में दिखाई देता है जो कि इसके कान में कुछ बोलता है और अचानक से कार बहुत ज़ोरों से पेड़ पे टकरा जाती है। कुछ आसपास के लोग इसकी हेल्प करते हैं। अब 6 महीने के बाद ये एक लेटर लिखती है 12 साल की जेसी को, जिसमें वो बताती है कैसे वो एमनेसिया का बहाना कर पुलिस के बहुत से जवाबों सवालों से बच चुकी थी और जेराल्ड के इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर वो एक फाउंडेशन खोलती है जिसमें वो सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करने वाले लड़के और लड़कियों की मदद करेंगी। लेकिन हर रात सोने के टाइम पे वो भयानक से चेहरा इसके सामने आ जाता था, मतलब वो आदमी जिसका चेहरा अजीब सा था और वो इसे सोने नहीं देता था। फिर इसे न्यूज़ से पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो मरी हुई बॉडी से गलत काम करता है, हड्डी और ज्वेलरी चोरी करता है और मरे हुए आदमियों का चेहरा खा जाता है। फिर इसे पता चलता है कि जो आदमी उसे दिखता था वो एक रियल कैरेक्टर था और वो फुटप्रिंट्स भी उसी के थे और जेराल्ड का पूरा चेहरा भी गायब था जिसे इसने ही खाया होगा और यही सब रीज़न थे कि उसने जेसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई थी। अब जेसी कोर्ट पहुंचती है क्योंकि उस बंदे को पकड़ लिया गया था और आज कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। वो बंदा इसे देख के बोलता है तुम असली नहीं हो और जेसी इसे बोलती है जितना मुझे याद है तुम मुझसे ज़्यादा छोटे हो और वहाँ से निकल जाती है और ये मूवी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मूवी का नाम है जेराल्ड्स गेम। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और ये आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। फ्री में भी मिल जाएगी बहुत जगह, आप ढूंढ सकते हैं।